प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे प्यारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को सलाम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे दूसरों को क्षमा करने के लिए बाइबल में से वचन देखेंगे, कैसे हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इतना गुस्सा भर जाता है, इतनी अशांति भर जाती, इतनी जलजलाहट भर जाती है कि हम बदला लेना चाहते हैं या किसी को सुनाना चाहते हैं या पलटवार करना चाहते हैं। तो हमें बाइबल क्या सिखाती है? जबकि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हमें बाइबल क्या सिखाती है इस बारे में कि हमें पलटा नहीं लेना है, किस तरह से दूसरे को क्षमा करना है, वचन क्या सिखाता है वो हम देखेंगे। तो कुछ वचन जो है इसके ऊपर मैंने लिए हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। सबसे पहला वचन जो हम देखेंगे वो है एफिसियों 4 का 31-22, जहाँ 31वीं आयत में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। और आगे 32 आयत में लिखा है, और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। और आगे जो हम दूसरा वचन देखेंगे वो है मत्ती का 6 का 14 और 15, जिसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और 15वीं आयत में लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। आगे हम तीसरी आयत में देखेंगे लूका 17 का 3-4 में, जहाँ लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर फिर से कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। अगली आयत में हम देखेंगे जहाँ लिखा है कुलूसियों 3 का 13 में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। हालेलुया। अगली आयत मरकुस 11 का 25-26 में हम देखेंगे, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी भी और के विरोध कुछ हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और 26वीं आयत में लिखा है, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हम इन वचनों से यही सीखने को मिलता है कि जिस तरह से प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हमें भी दूसरों के अपराध क्षमा कर देने चाहिए। अगर कोई हमसे अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता है तो हमें तुरंत उसे क्षमा कर देना चाहिए। कैसा रहेगा अगर हमें प्रभु माफ़ ना करे तो हम क्या फील करेंगे? हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आत्मन में नहीं भर पा रहे हैं, हमारा जीवन व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त, मतलब कि एकदम से नेगेटिविटी आ गई है, तो हम चाहते हैं कि प्रभु हमें माफ़ कर दे। हम तुरंत, हमारा हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। उसी तरह से जब हमसे कोई माफ़ी मांगता है तो हमें तुरंत उसको माफ़ करके, क्षमा करके अपने गले लगा लेना चाहिए, उससे अपने सारे जो गिले शिकवे हैं दूर कर लेने चाहिए, ताकि जो है हम दोनों ही, जो जिसने माफ़ किया और जिसने माफ़ी मांगी, दोनों प्रभु से जो है आशीष को पालें। हो सकता है कई बार हम किसी को क्षमा नहीं करते, अपने दिल में जलजलाहट और गुस्सा, विरोध रखते हैं, और अगर उस इंसान ने पहले से ही प्रभु से माफ़ी मांग ली हो तो उस इंसान को तो वो आशीष मिल जाएगी प्रभु से माफ़ी मांग के, वो तो प्रभु में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम वहीं के वहीं स्थिर रहेंगे, उसी बात पे रहेंगे कि हमने माफ़ नहीं किया, हम प्रभु की नज़रों में भी जाएंगे। तो इससे अच्छा है प्रभु की नज़रों में बने रहने के लिए, प्रभु के हाथों में बने रहने के लिए, उसकी कृपा में बने रहने के लिए हमें क्षमा करना चाहिए, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। और अगर वचन हमें सिखाता है कुलूसियों का 3:13 में, अगर किसी पर कोई दोष भी लगाने का कारण हो तो वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो। ठीक है, मतलब कि अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है,
बहुत जलजलाहट है कि मुझे पलटा लेना है, मुझे बदला लेना है, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं उसे 4 सुना कर आऊँगा, फिर ही मेरे मन को ठंडक मिलेगी। नहीं, आप परमेश्वर के बेटे बेटी हो, आपको बदला नहीं लेना है, आपको सहनी है, उसे क्षमा कर देना है, उसे समझाना है। और अगर कोई आपसे 7 बार गलती करके भी माफ़ी मांगता है तो वचन हमें यही सिखाता है, हमें उसे 7 बार माफ़ करना है, ठीक है, क्योंकि प्रभु ने हमें माफ़ किया है। तो इस तरह से अपने अंदर इन वचनों के द्वारा आप माफ़ी की भावना लाएं, एक दूसरे के पापों को, एक दूसरे की गलतियों को जो है माफ़ करें, क्षमा करें, आपस में मिलकर रहें और प्रभु में भी आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम अपने अंदर जलजलाहट रखेंगे तो हम प्रभु में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, आत्मा में उन्नति करनी है, तो हमें इन वचनों के साथ दूसरों को क्षमा करना है, जैसे कि पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये संदेश अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वचन कैसा लगा। धन्यवाद। जय मसीह की।